आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सच्चा प्रेम। हमारे देश में एक राजा हुए, राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि बड़े ही ज्ञानवान थे और नीति के नीतज्ञ थे। वो मर्मज्ञ थे। उनकी बनाई हुई नीतियों को लोग आज भी पढ़ते हैं और नीति से राज्य चले, उसकी क्या अनुबंध हो, क्या नियम अनुशासन हो, इस पर उन्होंने नीति शतक लिखा। 100 श्लोक है उसमें नीति शतक में। राजा बड़ा विद्वान होने के साथ साथ जो है व्यक्तित्व उसका इतना शानदार था, साथ ही वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी बड़ी रूपवती थी और उनका प्रेम भी देखने लायक था। राजा उसमें बड़े सुंदरता पर मोहित थे और सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उस पर भी 100 श्लोक लिखे। श्रृंगार शतक के नाम से वो भी प्रसिद्ध है। एक रूपपति का रूप कैसा हो, उसके क्या क्या परिदृश्य हो, सारी चीज़ें उसमें 100 शतकों में उन्होंने लिखी। उसी राज्य में एक ब्राह्मण था जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। अपनी तप बल से, अपनी साधना से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उसने भगवान देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने आकर उनको एक अमर फल दे दिया। उस ब्राह्मण ने सोचा भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं तो ऐसा लंबा जीवन में मिल जाए, अमृत भी मिल जाए तो क्या काम का। इसलिए तो हमारा देश का राजा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, प्रजा पालक भी है, प्रजा का ध्यान भी रखता है। और इस भाव से उन्होंने जाकर राजा को उस फल को दिया। वो फल उनको दे दिया और कहा, महाराज हम ये चाहते हैं कि आप इस फल को ग्रहण करें ताकि आप अमृतों को प्राप्त हो, लंबी आयु को प्राप्त हो, इस देश को इसी प्रकार आप चलाएं, ये मेरा भाव है। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने फल ले लिया और ब्राह्मण को यथोचित सत्कार कर, आदर कर, दक्षिणा भी दी। अब राजा के मन में आया कि साहब ये फल मैं खा लूँगा तो मेरी लंबी तो उम्र हो जाएगी, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी, यदि वो मर गई या बूढ़ी हो गई तो जीवन का क्या आनंद रहेगा, उसके बिना तो मैं भी नहीं जी पाऊँगा। इसलिए यदि वो फल खा ले तो जब तक मैं जीऊँगा कम से कम मैं उसके साथ प्रेम से रह पाऊँगा, उसके रूप लावण्य का लाभ उठा पाऊँगा, सौंदर्य का लाभ उठा पाऊँगा। ऐसा सोचकर उसने फल रानी को दे दिया। रानी ने भी ले लिया। अब रानी उसी राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थी। बड़ा हष्टपुष्ट था, बड़ा बातूनी भी था। विशेषता बातूनी लोगों की होती है, वो चाहे जिसको अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। चूँकि बातूनी था तो रानी उससे प्रेम करने लग गई। वो तो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ था कि साहब अपने पैसा मिला करे, उसे ऐसा भाव था उसका। तो उसने, रानी ने वो फल अपने उस प्रेमी को दे दिया, कोतवाल को दे दिया। कोतवाल ने फल ले लिया। उन्होंने कहा साहब अपना तो रिश्ता सिर्फ लेन देन का है, ज़्यादा ज़्यादा सेठने वाली बात है, अपन भी लंबा जी के क्या करेंगे, इस तरह से जीवन जीने से क्या। बोले इस राज्य की राजनर्तकी जैसे मैं प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो यदि अपने रूप लावण्य सौंदर्य से मेरा तो जी भरेगी ही और लोगों का भी मन भरती रहेगी, वो सौंदर्यवान रहे, लंबी उम्र पाए। उसने ले जाके वो फल उस राजनर्तकी को दे दिया। अब राजनर्तकी ने सोचा कि भाई लंबी उम्र पाकर करना क्या है, ऐसी ज़िंदगी, बेकार की ज़िंदगी जीना। उसने सोचा हमारे देश का राजा बड़ा दयालु है, कृपालु है, प्रजा पालक है,
इस फल को उनके पास होना चाहिए, उनको खाना चाहिए ताकि वो लंबी उम्र जिए, जनता की भलाई के काम करे, मानवता के हित के लिए कार्य करे। ऐसा सोचकर राजनीतिज्ञ ने राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में जाकर उनको फल दिया और उसकी विशेषता बताई। राजा के हाथ में जैसे वो फल आया, राजा अचंभित हो गए और जब पूरी जानकारी ली गई तो पूरी चैनल खुली कि कहाँ पर क्या हो रहा है। राजा को बड़ा वैराग्य पैदा हो गया कि साहब कोई किसी का नहीं है धरती पर, और राजा सब कुछ छोड़कर ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की आराधना, अध्यात्म के मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े। और वैराग्य उनके अंदर इतना जागा कि उनने साहित्य की रचना की। साहित्यकार तो थे ही वो, पहले ही 2 पुस्तकें लिख चुके थे और भी बहुत सारी लिखी उनने, पर ये प्रसिद्ध हुई पुस्तकें हैं। श्रृंगार रस पे उन्हें श्रृंगार शतक लिखा है, और इधर उसके बाद वैराग्य जगह तो उन्हें वैराग्य शतक भी लिखा है। मनुष्य के अंदर जब वैराग्य जो प्राप्त हो तो वो कैसे व्यक्ति को भगवान से मिला सकता है, भगवान की ओर मोड़ सकता है, जीवन की दिशा धारा मोड़ सकता है। इस प्रकार से वैराग्य शतक लिखा। तो इस कहानी के पीछे का मूल जो भाव है, जो सिद्धांतिक पक्ष है, वो है कि दुनिया में किसी का कोई किसी से कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखने के लिए हो सकता है कि ये मेरे से प्रेम करता है, लेकिन वो भी अधूरा है, वो दूसरे में खोज रहा है, दूसरा तीसरे में खोज रहा है, तीसरा चौथे में खोज रहा है, चौथा पाँचवें में खोज रहा है। सब में अपूर्णताएँ हैं और पूर्ण इस धरती पर, इस सृष्टि में यदि कोई है तो पूर्ण परमात्मा, पर ब्रह्म है। और हमें जिस उद्देश्य के लिए मानव तन प्राप्त किया, मानव जीवन हमें मिला है, उस परमात्मा को पा लेना। सच्चा प्रेम यदि किसी से करना हो या सच्चा प्रेम किसी से हो सकता है तो केवल और केवल परम पिता परमात्मा से ही हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है, भगवान से हो सकता है, इष्ट से हो सकता है, अपने गुरु से हो सकता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति, गुरु का कार्य ही उसके लिए एक आराधना हो जाए, साधना हो जाए, और गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त के बीच में समर्पण का जो प्रेम उपजे, वही सच्चा प्रेम है। बाकी सब प्रेम जो स्वार्थ के हैं। मानवता आज एक दूसरे को कुछ पाना चाहती है, उससे कुछ लेना चाहती है, और प्रेम देना सिखाता है। हम दें औरों के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव जब हमारे अंदर जग जाए, असली प्रेम, सच्चा प्रेम वही है। परमात्मा से हम प्रेम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ओम शांति।